राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत कथा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भक्तों को समस्त कष्ट और भौतिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से महापापों का भी शमन हो जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भक्त को मृत्यु के पश्चात नारायण लोक की प्राप्ति होती है तथा व्रती के पूर्वजों को समस्त पूर्वकृत पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। व्रत का शुभ मुहूर्त 28 सितंबर को है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में 29 सितंबर को करें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। प्रातः शीघ्र जागकर स्नान आदि से निवृत्त हो साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को गंगा जल से अभिमंत्रित कर दीप प्रज्वलित करें। भगवान का गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को पुष्पमाला, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। परमात्मा तुलसी युक्त नैवेद्य अर्पित कर आरती करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान नाम का अधिक से अधिक सुमिरन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से व्रती को किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अधोगति को प्राप्त हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था। अचानक महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर राज्य सभा में आ गए। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब सकुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार नारद मुनि के वचन सुनकर राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में संपूर्ण प्रजा सकुशल है। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक की यात्रा कर रहा था, तब उस स्थान पर मैंने यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत खंडित हो जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मेरे माध्यम से तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे प्रदान कर दे, तो मेरी तत्क्षण ही मुक्ति हो जाएगी और यमलोक को छोड़कर मैं स्वर्गलोक में निवास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद से इस प्रकार के वाक्यों को सुना तो उसे महत दुख हुआ
और वह नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत की विधि पूछने लगा। राजा बोला, हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए, जिससे कि मैं इस एकादशी का व्रत कर संपूर्ण फल अपने पिता को प्रदान कर सकूं, जिससे यमलोक से उनकी मुक्ति हो। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान से निवृत्त हो भगवान नाम का सुमिरण निरंतर करते हुए दोपहर को भी पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात जल से बाहर आकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि काल में पृथ्वी पर ही शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक संकल्पित होकर व्रत को धारण करें और यह संकल्प ले कि मैं आज निराहार रहूँगा एवं समस्त भौतिक भोगों उपभोगों नहीं करूँगा। इसके पश्चात अगले दिवस मैं भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को सफल कीजिए। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोपहर को भगवान शालग्राम की प्रतिमा का भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें तथा विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण कर रात्रि में भगवान राम का सुमिरन करते हुए जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन कर व्रत का पालन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पिताजी यमलोक को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। महर्षि नारद राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर विधि पूर्वक व्रत व पूजन किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे समक्ष इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णित किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन अर्थात संपूर्ण इच्छा शक्ति से पूरा करे। किसी भी कार्य को करने के लिए किए गए संकल्प छोड़ना उचित नहीं होता है। इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को सद्गति की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी का श्रवण और पठन करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है तथा इस लोक में समस्त प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में चिरकाल तक निवास करता है। इस प्रकार मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य संपूर्ण होता है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।